गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी मेन में पार्ट 6 रीडिंग करेंगे जिसका नाम है जब मैं पढ़ता था। तो सभी बच्चे अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए और पार्ट 6 खोल कर रखिए। ओके, तो बच्चे देखिए पार्ट 6 जब मैं पढ़ता था। तो ये कौन किसके ऊपर है? जो गांधी जी थे वो अपने बारे में बता रहे हैं कि वो छोटे पर क्या किया उन्होंने, किस बारे में आप बता रहे हैं। मेरे पिता करमचंद गांधी थे। गांधी जी के पिताजी थे, उनका नाम क्या था? करमचंद गांधी जी। ठीक है, मेरे पिता करमचंद गांधी थे। वे राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय का मतलब होता है सत्य हमेशा सत्य बोलना, है ना। वो सत्यप्रिय थे। साहसी मतलब किसी से न डरने वाले, और उदार मतलब दयालु व्यक्ति थे। कौन? गांधी जी के पिताजी। वे सदा उचित न्याय करते थे। न्याय मतलब सही बात करना। वह हमेशा उचित न्याय करते थे। मेरी माता का नाम पुतली बाई था। अब गांधी जी के जो माता थी उनका नाम क्या था? पुतली बाई। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। धार्मिक मतलब धर्म वगैरह, पूजा पाठ करती थी, सारी चीज़ करती थी, है ना। ऐसी महिला वो थी। महिला मीन्स क्या होता है? औरत। 2 अक्टूबर 1880 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को मनाते हैं ना गांधी जयंती, उस पर अपनी छुट्टी हुई रहती है। तो 2 अक्टूबर को गांधी जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर। ये कहाँ पर है? गुजरात में। तो वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी आयु 7 वर्ष थी। ये गांधी जी अपने बारे में बता रहे हैं कि उनकी जब आयु कितनी थी? 7 वर्ष होगी। एक बार पिताजी श्रवण पितृभक्ति नामक नाटक की एक किताब खरीद कर लाए। तो जो उनके पिताजी थे वो गांधी जी के लिए एक किताब खरीद कर लाए। उसका नाम क्या था? श्रवण पितृभक्त। आपने सुना होगा श्रवण कुमार ने क्या किया था? अपने माता पिता को डलिया पर बिठाकर पूरे उसकी यात्रा कराई थी ना, तीर्थ स्थलों की यात्रा। देखा है आपने? लकड़ी से लेकर, और आगे डलिया थी, पीछे भी डलिया थी, उस सब बैठ के दोनों माता पिता को यात्रा कराई थी। तो श्रवण पितृभक्ति की नामक एक पुस्तक उन्होंने खरीद कर ला कर दी थी। मैंने उसे पढ़ा। उन्हीं दिनों बाइस्कोप में मैंने अंधे माता पिता को बग्गी में बिठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र भी देखा। तो मैंने अभी जो श्रवण कुमार थे उन्होंने अपने कंधे पर, है ना, पूरा वजन लेकर अपने माता पिता को क्या की थी? यात्रा करवाई थी। क्योंकि उनके माता पिता क्या नहीं कर सकते थे? आँख से देख नहीं सकते थे, है ना। आँख से देख नहीं सकते थे और उनको यात्रा करने का बहुत मन था। तो उन्होंने, श्रवण कुमार ने क्या किया था कि अपने माता पिता को यात्रा कराने के लिए उन्होंने पूरे यात्रा कराई और अपने कंधे पर ही पूरा वजन लेते हुए उनको यात्रा करा रहे थे। तो इसी की बुक जो है गांधी जी को उनके पिताजी ने लाकर दी थी। और बाइस्कोप क्या होता है? एक सिनेमा जैसी होती है, पहले चलती थी, जिसमें क्या होता था? कांच लगा रहता था और बहुत बड़ा डिब्बा होता था। उसमें से बच्चे ऐसे करके देखते थे कांच के अंदर, और जो अंदर जो डब्बा था ना उस पर टीवी जैसी चलती रहती थी और ऐसे करके दिखती थी। ऐसे टीवी में अंदर कांच को करके देखते थे तो अंदर जो सारी चीज़ें थी वो दिखती थी। तो ये जो श्रवण कुमार की ही सारी फ़ोटो पिक्चर उनको दिखाई भी दी। उनके पिताजी ने भी ला कर दी और उन्होंने बाइस्कोप पर भी वो वाली पिक्चर को देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा, बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। अब उन्होंने जो किताब पढ़ी उनके पिता ने ला के दी थी, और बाइस्कोप मतलब कि जो टीवी सी चलती थी उसमें पिक्चर भी देखे, तो उनके जीवन पर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि देखो ये जो श्रवण कुमार बालक है वो अपने माता पिता की कितनी सेवा कर रहा है। सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक भी देखा। सत्यवादी हरिश्चंद्र कौन थे? हमेशा सच बोलते थे, चाहे उनकी बिल्कुल जान पर भी आ जाए मगर फिर भी वो कभी भी झूठ नहीं
बोलते थे। तो उन्होंने उसकी भी जो है नाटक को देखा था। कौन ने? गांधी जी ने। बार बार उसे देखने की इच्छा होती थी उन्हें। हरिश्चंद्र के सपने आते। मैंने मन में यह बात बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति दुख उठाना पड़े, पर सत्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब गांधी जी जो है जो चीज़ें देखते थे उसको ही वो सोचते थे और उनके सपनों में भी वही चीज़ें आने लगी। हरिश्चंद्र जो हैं हमेशा सच बोलते थे, उन्हीं की उन्होंने नाटक देखे, किताबें पढ़ी, तो जो क्या हुआ उनके सपनों में भी वही आने लगे। और उन्होंने, गांधी जी ने भी ये निश्चय किया कि मुझ पर भी जान पर भी आ जाए तो मैं भी कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। जब मैं केवल 13 वर्ष का था तभी मेरा विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया था। पहले क्या होता था, छोटे छोटे बच्चों की भी शादी हो जाती थी। तो देखिए गांधी जी की शादी कब हो गई? 13 वर्ष में ही हो गई। और उनकी जो वाइफ थी, पत्नी थी, उनका नाम क्या था? कस्तूरबा। क्या था? गांधी जी की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? मगर मेरी पढ़ाई चलती रही, मगर उनकी जो पढ़ाई थी वो जारी रही शादी होने के बाद भी। पेज टर्न कर लीजिए। मैं अपने आचरण पर बहुत ध्यान देता था। आचरण का मतलब होता है हमारा स्वभाव, हम किस तरह से दूसरों से बात करते हैं, कैसा काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आचरण होती हैं। तो वो जो गांधी जी थे वो हम अपने आचरण पर, अपने बात करने के तरीके पर, अपनी आदतों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। अपने से बड़ों तथा शिक्षकों का अप्रसन्न होना मुझसे सहन नहीं हो पाता था। जो भी अपने से बड़े होते थे, गांधी जी ये सोचते थे कि जो भी मुझसे बड़े हैं या मेरे शिक्षक हैं वो कभी भी मुझसे अप्रसन्न मतलब कि दुखी ना हो। मैं कभी ऐसा काम नहीं करूं कि मुझसे बड़े या मेरे जो शिक्षक हैं, पढ़ाने वाले हैं, वो मुझसे कभी दुखी हो जाए, है ना। इसका वो ध्यान रखते थे। मुझे यह याद नहीं कि मैंने कभी किसी से झूठ बोला हो। उनको ये याद नहीं है कि मैंने कभी किसी से झूठ बोला हो, क्योंकि वो हमेशा क्या बोलते थे? सच ही बोलते थे। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। हमें मालूम है ना कि हमें अच्छी हवा में, शुद्ध हवा में वॉक करना चाहिए, घूमना चाहिए। इससे क्या होता है? हम स्वस्थ होते हैं। बहुत से लोग होते हैं ना, आप देखते होंगे सुबह सुबह आप उठ जाते हैं तो बहुत से लोग क्या होता है, घूमने जाते हैं, है ना। बहुत एज के लोग हैं, बाबा हैं, दादी हैं, ये भी हमारी क्या करने जाती हैं? घूमने जाती हैं। इससे क्या होता है? हमें बहुत ज़्यादा अच्छी हवा मिलती है ना, तो इससे हमारे शरीर में जाती है तो हमारा शरीर है अंदर से स्वस्थ बनता है। तो इसके बारे में भी उन्होंने सुन रखा था। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैं मेरे मन में सैर करने की आदत डाल दी। सैर करना मतलब वही घूमने जाना। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। एक भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। एक भूल जो उन्होंने की थी उसकी सज़ा वह आज तक पा रहे हैं। उन्होंने देखिए क्या भूल करी थी? पढ़ाई में लिखावट अच्छी होने की ज़रूरत नहीं है। देख लो निश्चय कि उन्होंने भूल की कि पढ़ाई में लिखावट अच्छी होने की ज़रूरत नहीं है। यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक बना रहा। जब वे इंग्लैंड गए थे तब तक उनके मन में ये वाली बात बनी रही। आगे चलकर दूसरों की मोती जैसे अक्षर देखकर, अब देखो गांधी जी ने दूसरों की जो लिखावट है वो बहुत सुंदर, बहुत लोग क्या होते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं। तो उनकी लिखावट देख के उनको बहुत ज़्यादा बेकार सा फील हुआ, बहुत बेकार सा लगा रहे कि मेरी तो जो लिखावट है बहुत ज़्यादा गंदी है और लोगों की तो कितनी अच्छी लिखावट है ना। तो यह दूसरों की मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि लिखावट बुरी होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। लिखावट अगर गंदी होगी तो हमारा जो पढ़ाई है वो पूरी नहीं मानी जाएगी। मैंने अपनी लिखावट सुधारने का बहुत प्रयास किया, परंतु पक्के घड़े पे को कहीं जोड़ लगता है। मगर उन्होंने क्या हुआ, अब उनकी लिखावट की ऐसी ही आदत पड़ गई तो उनकी ऐसी ही आदत हमेशा बनी रही। तभी तो कहते हैं बच्चों से जब छोटे होते हैं, अच्छा लिखो, साफ लिखो, अच्छा लिखो।
क्योंकि क्या होता है, जैसा हम लिखते हैं वैसे ही हमारी धीरे धीरे करके आदत बन जाती है। हम गंदा लिखते हैं, गंदे ही लिखने की आदत हमारी बन जाती है। अच्छा लिखते हैं, सुधार करते हैं राइटिंग में, तो अच्छा लिखने की आदत बन जाती है ना। तो मगर गांधी जी सुधार करना चाहते थे, मगर उनकी जो राइटिंग थी, उनका जो लिखावट थी, उसमें सुधार नहीं हो पाया, क्योंकि उनको आदत पड़ गई थी ऐसे ही लिखने की। सुलेख शिक्षा का जरूरी अंग है, इसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। चित्रकला मतलब चित्र बनाना सीखना चाहिए, जिससे कि हमारी जो पेंसिल पकड़ने का तरीका है वो अच्छा हो जाए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब वह अक्षर लिखना सीखे, तो इसके साथ अक्षर जो है मोती जैसे हो जाते हैं। तो सभी बच्चों को इस जो स्टोरी है उससे ये सीख लेना चाहिए कि हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, और दूसरी चीज़ हमें अपनी पढ़ाई पर भी अच्छा ध्यान देना चाहिए और लिखावट पर भी ध्यान देना चाहिए। तो आज से सभी बच्चे क्या करेंगे, बहुत अच्छे से लिखेंगे। देखो गांधी जी ने भी बोला ना कि पहले मैं ये सोचता था कि कोई बात नहीं, कैसी भी राइटिंग हो चल जाएगा, मगर उन्होंने बाद में जब सब लोगों की राइटिंग देखी, अपने आस पड़ोस में पढ़ने वाले, अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों की राइटिंग देखी, लोगों की राइटिंग देखी, तो उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ कि अरे मेरी तो जो लिखावट है बहुत ज़्यादा गंदी है, मुझे भी अच्छी करनी चाहिए। उन्होंने कोशिश भी की, मगर अब उनकी आदत पड़ चुकी थी, है ना, आदत पड़ गई थी ख़राब लिखने की, तो अब उनकी आदत जो है वो अच्छी नहीं हो पाई। तो इसलिए बोलते हैं जब हम छोटे होते हैं ना, छोटे से जो हम आदत डालते हैं वही आदत हमारी बनती जाती है, चाहे वो अच्छे लिखने की हो, चाहे वो किसी से अच्छे बोलने की हो। हमेशा हमें अच्छे तरीके से दूसरों से व्यवहार करना चाहिए। तभी तो बोलते हैं ना कि अरे वो बच्चा आया था, ये बच्चा तो बहुत अच्छे से बात कर रहा था, बहुत मैनर्स था उसमें, बहुत अच्छे तमीज़ से बात कर रहा था, कहते हैं ना। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, दूसरों से अच्छे से बात करनी चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये जो कहानी है वो समझ में आई। ये किसने कहानी लिखी है, मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने खुद ने लिखी है। गांधी जी ने अपने बारे में बताया है, छोटे में जब वो थे तब बताया है ना। तो ये आपकी स्टोरी यहाँ पर हो गई। अब जो इसके अभ्यास हैं वो नेक्स्ट वीडियो में फिल कराएंगे। ओके, थैंक यू, बाय।